राजवीर और उसकी फैमिली के अलावा वहाँ मौजूद हर कोई अब यही सोच रहा था कि आखिर अब कौन सी अनहोनी होगी जिससे राजवीर और आरोही की सगाई रुक सकती है। ठाकुर सूरजभान सिंह भी यही सोच रहा था। तभी अघोरी बाबा सूरजभान सिंह की तरफ बढ़ा। ठाकुर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। वो अघोरी के साथ एक तरफ चला गया। इधर विद्या जी को ये सब देखकर फिर से अजीब लग रहा था। उन्हें न जाने क्यों अघोरी पर शक हो रहा था। एक तो पहले इतनी जल्दी सगाई की बात करना और फिर ये सब, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। और ये ठाकुर साहब इस अघोरी की इतनी बात क्यों मानते हैं कि तुरंत इसके पीछे चल देते हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा। इधर अघोरी और सूरजभान सिंह आपस में बातें कर रहे थे। अघोरी बाबा, क्या हुआ? आप ये सब बातें क्यों कह रहे थे? क्या सच में गांव में कोई अनहोनी होगी? ठाकुर, तुमने ही तो कहा था कि राजवीर का हम फायदा भी उठा ले और तुम्हारी बेटी उससे दूर भी हो जाए। हाँ, तो अब मैं इस सगाई को रोकने जा रहा हूँ। क्या मतलब कैसे? आप क्या करने वाले हैं? वो तुम्हें पता चल जाएगा। बस तुम आज रात को राजवीर को मेरे पास ले आना। लेकिन बाबा, अगर सगाई होगी ही नहीं तो राजवीर क्यों रुकेगा यहाँ? और बिना रुके वो हमारा काम कैसे करेगा? राजवीर हमारा काम करेगा, तुम फिक्र ना करो। मैं आज रात उसे कल्कि को खत्म करने की योजना बताने वाला हूँ। पर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। सगाई रुकेगी तो राजवीर तो अपने माँ बाप के साथ जाएगा ना। वो भला हमारा काम क्यों करेगा? ठाकुर, मैंने कहा था ना कि राजवीर वही करेगा जो मैं चाहूंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है बाबा, मैं उसे ले आऊंगा। उसके बाद ठाकुर सूरजभान सिंह और अघोरी बाबा वापस उधर आ गए जिस तरफ वो सब बैठे हुए थे। हालांकि उनकी इस तरह की हरकतों की वजह से राजवीर की माँ का शक और गहराता जा रहा था। रात हो गई थी। राजवीर की मॉम जहाँ अघोरी की बातों से परेशान होकर आखिर में सो गई थी, वहीं इधर राजवीर ठाकुर के साथ चुपके से हवेली से निकलकर काल भैरव मंदिर में पहुंचा, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा था। राजवीर की निगाहें अघोरी पर ही टिकी हुई थी। बाबा, आपने कहा कि आप मुझे कल्कि को खत्म करने के लिए कोई योजना बताने वाले हैं। हाँ राजवीर, मैंने उसी के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन बाबा, अब आपने काफी सारी शक्तियां हासिल कर ली हैं, तो क्या इससे कोई मदद नहीं मिलेगी? मेरा मतलब, क्या आप अब भी कल्कि को खत्म नहीं कर सकते? राजवीर, कल्कि को खत्म करने के लिए मैं कोई खतरा नहीं उठा सकता। मतलब कल जब मैं इन शक्तियों की परीक्षण के लिए एक दूसरी शक्तिशाली चुड़ैल मल्लिचिका को अपने वश में करने के लिए गया, तो उसने भी मेरी नाक में दम कर दिया था। कल्कि तो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यही वजह है कि मैं अपनी शक्तियों को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूँ। ऐसे में मुझे कुछ और भी करना होगा। क्या? मुझे कुछ और काली शक्तियों की जरूरत होगी। हम किसी भी हाल में इस बार कल्कि को बचने का कोई मौका नहीं दे सकते। तो अब आप क्या चाहते हैं? सहायता। इस काम में मुझे 2 लोगों की सहायता चाहिए। कौन 2 लोग बाबा? तुम और आरोही। आरोही? लेकिन आरोही कैसे सहायता कर सकती है बाबा? अघोरी ने आरोही का नाम लिया तो राजवीर ही नहीं, सूरजभान सिंह भी चौंक गया। कर सकती है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो। ऐसे में अगर तुम दोनों साथ आ जाओ तो किसी भी काली शक्ति का सामना कर सकते हो। वैसे तो ये काम बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम दोनों ये कर लोगे। अघोरी ने आंखों में ही सूरजभान को आश्वस्त करते हुए जवाब दिया, मगर कहीं न कहीं ठाकुर सूरजभान सिंह टेंशन में था। आपकी योजना क्या है अघोरी बाबा? साफ साफ बताइए। राजवीर के पूछने पर अघोरी चुप हो गया। वहीं ठाकुर भी अब ये सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या योजना है जिसमें अघोरी को राजवीर के साथ साथ आरोही की भी जरूरत पड़ेगी। उसे अपनी बेटी को लेकर फिक्र हो रही थी। क्या हुआ बाबा? बताइए ना कि हमें क्या करना होगा। राजवीर, जो काम मैं तुम दोनों को सौंपने वाला हूँ वो इतना आसान नहीं होने वाला है, इसलिए अपने मन को पहले ही मजबूत कर लो। मैं कल्कि को खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए। राजवीर के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। अच्छी बात है। देखो, अभी के लिए तो तुम्हें बस अपनी सगाई के बारे में ही सोचना है। इस योजना पर कार्य तो हम तुम दोनों की सगाई के बाद ही शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें परिस्थिति समझा देता हूँ। जी। हाँ, तो बात यह है कि कल्कि को खत्म करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। मेरे पास मल्लिचिका के जैसी कुछ और चुड़ैलें भी हैं, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वे कल्कि का सामना कर सकें। इसलिए इस बार मेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए केवल मुझे ही नहीं बल्कि तुम लोगों को भी मेरे जितना ही प्रयास करना होगा। मतलब? तुम्हें मेरे लिए कुछ विशेष चीजों की व्यवस्था करनी होगी। कैसी चीजें बाबा? सूरजभान सिंह भी अब उन चीजों के बारे में जानना चाहता था जिसके बारे में अघोरी बाबा बात कर रहा था। तुम लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे पास एक अभिमंत्रित खोपड़ी है। हाँ बाबा, देखा। और आपने ये भी बताया था कि वो खोपड़ी ही है जिससे आप अपनी सभी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो आपके लिए कंप्यूटर का CPU है। सही कहा, लेकिन अगर हमें कल्कि जैसी चुड़ैल को काबू में करना है तो मुझे अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी। और ज्यादा शक्तियां बढ़ाने के लिए मुझे ऐसी ही 3 और खोपड़ियों की आवश्यकता होगी।
ये तीनों ही खोपड़ियां देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 3 बड़े शमशान घाटों से तुम दोनों को लानी होगी। साथ ही उन तीनों खोपड़ियों की भी अलग अलग विशेषताएं होंगी। ओह, और वो विशेषताएं कैसी होंगी? मेरा मतलब आपको कैसी खोपड़ियां चाहिए होंगी? उनमें से एक खोपड़ी एक ऐसी स्त्री की होनी चाहिए जो अतृप्त हो, जिसकी मौत बहुत ही कम उम्र में हुई हो और उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई हो। उसे जागृत करने और अभिमंत्रित करने में मुझे आसानी होगी, इसलिए तुम लोगों को एक वैसी खोपड़ी की तलाश करनी होगी। अघोरी ने बताया तो राजवीर सोच में पड़ गया। बाबा, लेकिन हमें ये सब कैसे पता चलेगा? कैसे हम ऐसी खोपड़ी को ढूंढ पाएंगे? तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में किसी भी मृत व्यक्ति को तब जलाया जाता है जब वो वयस्क हो चुका हो। वहीं मुस्लिम धर्म में उन्हें जमीन में दफनाया जाता है। कहीं कहीं आज भी ऐसी परंपराएं हैं जहां स्त्री पुरुषों के शवों को सीधे ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ऐसी ही जगहों की तलाश करने के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। मंत्र? कैसा मंत्र बाबा? कर्ण पिशाचिनी मंत्र। उस मंत्र को बोलने पर वो कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। वही कर्ण पिशाचिनी तुम्हें बताएगी कि ऐसी स्त्री की खोपड़ी तुम्हें कहाँ पर मिलेगी। इसके लिए तुम दोनों को पहले बनारस जाना होगा। उसके आगे का रास्ता तुम्हें कर्ण पिशाचिनी बताएगी। और बाकी 2 खोपड़ियां वो कहाँ पर मिलेंगी बाबा? उनके बारे में भी तुम्हें कर्ण पिशाचिनी बता देगी। बाकी की 2 खोपड़ियां पुरुषों की होंगी। तुम्हें जल्द से जल्द ये 3 खोपड़ियां लेकर आना होगा। लेकिन बाबा, ये काम इतना खतरनाक है, हम ये सब कैसे करेंगे? अगर किसी को पता चल गया तो? रास्ते में हमें पुलिस भी तो पकड़ सकती है। राजवीर जानता था किसी भी ह्यूमन बॉडी पार्ट को इस तरह से लेकर आना इतना आसान काम नहीं था। वो दोनों कहीं पर पकड़े भी जा सकते थे। ऐसे भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो इस काम को अंजाम देगा।